नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं और कितनी तैयारियां आपने कर रखी है इसकी भी जांच आप खुद ही कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 6 टॉपिक पूरा कर लिया है, जिसमें समास, अलंकार, संधि, वर्णमाला, उपसर्ग एवं प्रत्यय और विराम चिन्ह। इन 6 चैप्टरों को हमने ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कंप्लीट कराया गया है। तो अगर प्लीज़ आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर देखिए और अपनी तैयारी को और भी शानदार रखिए। तो आइए, आज के टॉपिक क्या है, तद्भव, तत्सम और देसी विदेशी जो शब्द होते हैं उनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर आपको शब्द के भेद बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5। यानी वो कौन से है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने भेद होते हैं। तो आपके कितने भेद होते हैं, इसमें 5 होते हैं। उन 5 भेदों के बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं। एक होता है तद्भव शब्द। क्या होता है तद्भव? यहाँ से थोड़ा इसका साइज हम लोग छोटा कर लेते हैं, कलर चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये आंसर तो आपका बी हो जाएगा सही, यानी कि पहला हो जाएगा तद्भव, दूसरा हो जाएगा तत्सम, तीसरा आपका हो जाएगा देशी जो शब्द होते हैं, चौथा विदेशी, और आपका 5वां हो जाएगा संकर शब्द, जो संकर शब्द। ये 5 होते हैं। तो आंसर आपका कौन सा है, बी। आगे है दूसरा क्वेश्चन का, तत्सम शब्द का अर्थ होता है। तो तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है, लिखा है संस्कृत के समान, उसके समान, या लिखा है कि ए और बी दोनों, या अंग्रेजी के समान। तो ये होता है संस्कृत के या उसके समान, यानी कि ये दोनों आंसर है, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तत्सम शब्द वो होते हैं जिसका संस्कृत का, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जिसका ज्यों करते हो हम लोग हिंदी में उपयोग किए हैं, वो होते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। यानी कि संस्कृत के वे शब्द जिसको हम हिंदी में ज्यों करते हो, मतलब जैसा संस्कृत में वैसे ही हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो होते हैं तत्सम शब्द। यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे दिया है कि तद्भव शब्द का अर्थ होता है। तद्भव होता है उससे होना, या संस्कृत शब्दों से विकृति रूप, या ये भी दोनों, या उर्दू के समान, या उससे होना, या संस्कृत के शब्द से विकृति रूप। ये विकृति मतलब परिवर्तित रूप। ये बी वाला, सी वाला आंसर इसका भी सही हो जाएगा। और तद्भव को समझ लेते हैं। तद्भव वो शब्द होते हैं जिसको संस्कृत का परिवर्तित रूप देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए आम्र है, आम्र को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में आम बोलते हैं, इसका परिवर्तित रूप, तो ये तद्भव हो गया। उसी प्रकार जैसे भौरा है, भौरा एक हिंदी शब्द है, यानी तद्भव शब्द है, इसका बोलते हैं हम लोग भ्रम। क्या बोलते हैं हम लोग, भ्रम या भ्रमण, दोनों चीज़ है, भ्रम या भ्रमण। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। 4 नंबर से लिखे, 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बने नए शब्द को कहते हैं। तो जब भाषाएं जब भिन्न हो, तो जब दो अलग अलग भाषाएं हो, अलग अलग भाषाएं के जिक्र हो दो, तो कौन सा संकर शब्द कहलाते हैं। यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, कि यानी कि वो क्या आपके संकर शब्द होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे कि 2 भिन्न भाषाओं का जहाँ जिक्र हो वो क्या होते हैं, संकर शब्द। तो बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द नहीं है, अर्थात हमें तत्सम पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, तत्सम। तो देखिए, हाथ का तत्सम शब्द हस्त होता है, हस्त, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। गेहूँ एक क्या है, तद्भव शब्द है, तो ये तो तत्सम है नहीं, क्योंकि इसका गोधूम होता है, गोधूम तत्सम रूप। गंधर्व, सी वाला आंसर हम लोग का सही हो जाएगा, क्योंकि गंधर्व को गधा बोलते हैं, ये होता है गंधर्व, इसको तत्सम शब्द, यानी सी वाला आंसर सही हो जाएगा। घोड़ा का तत्सम शब्द क्या होता है, घोटक। घोटक मतलब घोड़ा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर इसका थोड़ा हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। ये ग्रीन तो सही नहीं, रेड ही सही है, ठीक है। हम लोग आगे 6ठा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। शब्द तत्सम नहीं है, तो हमें यानी तद्भव इसमें ढूंढना है,
तद्भव, तद्भव को हमें ढूंढना है। देखिए मुख के बारे में हम लोग, मुख का क्या होता है, मुख एक क्या है, तद्भव शब्द, यानी ये वाला आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। कुकुर एक क्या है, तत्सम है, इसका कुत्ता होता है, तद्भव रूप। अश्रु एक तत्सम शब्द है, इसका आंसू होता है। अंधकार का उजाला होता है, ठीक है। ये एक अंधकार एक क्या है आपका मुँह, तो अंधकार आपका एक क्या है, तद्भव रूप है, यानी डी वाला आंसर, सॉरी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। उजाला आपका एक क्या है, तत्सम शब्द है। अंधकार, अंधकार का तो तद्भव रूप होता है अंधेरा, अंधेरा होता है। तो मुख का क्या होता है, मुंह, तो मुख का मुंह होता है, तो ए वाला आंसर ही सही हो जाएगा आपका। तो कुछ मिस्टेक है, आप इसको थोड़ा एक बार हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में इसकी जिक्र हम करेंगे। आगे देखते हैं, 7 है। 7वां है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, यानी तत्सम शब्द जो संस्कृत के हैं। तो भौरा एक क्या है, भौरा एक तद्भव है, भौरा का भ्रमण होता है। केला एक क्या है, केला एक तद्भव है, इसका कदली होता है, तत्सम, कदली बोलते हैं, कदली। चांद का तत्सम रूप चंद्र होता है। और दक्षिण, दक्षिण होता है, ये एक तत्सम रूप है, इसका दाहिना, दाहिना होता है इसका तद्भव रूप, यानी आंसर आपका डी सही हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव की बात हम लोग कर लेते हैं। आँख का क्या होता है, आँख का अश्रु, आँख का क्या होता है, आँख का तद्भव पूछा है ना, तो तद्भव तो आपका ये वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि आँख का जो तत्सम शब्द होता है अश्रु होता है। आम्र का तद्भव होता है आम। क्षेत्र का होता है खेत, तद्भव की बात हो रही है। और चांद का होता है चंद्र, तो ये चीज़ ध्यान रखना, तत्सम शब्द। आगे है 9 नंबर, निम्नलिखित में से एक शब्द तद्भव है। तद्भव मतलब जो संस्कृत से विकृति परिवर्तित होकर आए हुए हैं। तो अश्रु का तो आँख हो जाएगा, तो अश्रु एक तत्सम है। मयूर एक, मयूर मतलब मोर, तद्भव रूप होता है। श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, इसका तद्भव रूप, यानी साखी, यानी सी वाला आंसर हमारा सही होगा। साखी का तत्सम रूप होता है साक्षी, साक्षी, ठीक है। तो सी वाला आंसर हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 10 नंबर है कि इनमें से एक शब्द तत्सम है, यानी जो संस्कृत के शब्द हैं उनको हमें देखना है। तत्सम, भौरा, भौरा एक क्या है, तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम भ्रमण होता है। जेठ है, जेठ एक क्या तद्भव है, क्योंकि इसका ज्येष्ठ होता है। मेघ का मेह होता है, मेघ का मेह होता है, तत्सम रूप। कंधा एक क्या है, कंधा आपका कंधा, इसको तत्सम इसका होता है स्कंद, क्या होता है, स्कंद मतलब कंधा। इसमें पूछा है तत्सम शब्द, तो मेघ का मेह होता है, ये तद्भव रूप, यानी कि डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, यानी कि मेघ। आगे देखते हैं 11 नंबर से। आगे कि कदली शब्द का तद्भव रूप है। कदली का भी ऊपर हम लोगों ने जिक्र किया, कदली का क्या होता है, केला, यानी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। कपूरी का तद्भव रूप कपूर होता है। ओझा का होता है उपाध्याय। करपास का होता है कपास। ये सब आपको ध्यान रखना है सारे चीज़ों को, कि आप हर एक ऑप्शन को जिस प्रकार अगर आप देख ले रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। आगे इनमें से एक संकर शब्द है। संकर शब्द हम लोगों को 2 भिन्न भाषाओं से लिया गया हो, शब्द नहीं है बोला है, यानी कि जो संकर शब्द और हैं एक इसमें नहीं आपको। देखिए रेलगाड़ी में तो है रेल और गाड़ी, रेल एक अंग्रेजी का है, गाड़ी एक हिंदी का है, हिंदी का है। लाठी चार्ज, लाठी एक हिंदी का है, चार्ज एक अंग्रेजी का है। रात्रि उड़ान, रात्रि एक अरबी भाषा है, उड़ान एक हिंदी शब्द है। तो अस्पताल, अस्पताल जो हॉस्पिटल यानी अंग्रेजी से हिंदी में आता है, ये हिंदी भाषा, यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी ये संकर शब्द नहीं आते। 13 नंबर है
इनमें से एक विदेशी शब्द नहीं, तो यानी देशी शब्द हमें छांटना है। देखिए नशा, कृपा, धातु, पुष्कर, तो विदेशी शब्द को आपको इसमें छांटना है। तो विदेशी शब्द नहीं है, तो इसमें नशा एक क्या है, देशी शब्द है, यानी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। इसमें कृपा, धातु, पुष्कर ये क्या है, विदेशी शब्द, अरे देशी शब्द सॉरी, ये देशी शब्द नशा है, कृपया, पुष्कर, धातु विदेशी शब्द है। इनमें से एक देशी शब्द नहीं है। दाता, वृद्ध, कनिष्ठ सब क्या है, दाता, जैसे कि दाता आपका और वृद्ध और कनिष्ठ ये एक विदेशी शब्द हैं और हिंदी के शब्द हैं, लेकिन और ये देशी शब्द नहीं है, वो है जफ़र। जफ़र ये जो नुक्ता वाले हैं ये अरबी फारसी में आगत वाले आते हैं, अरबी फारसी, तो ये बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द का चयन करें। चाय, जूता, डिबिया, लोटा। तो विदेशी, ये जूता हो गया, लोटा हो गया, डिबिया हो गया, ये सब क्या है, देशी शब्द हैं, लेकिन चाय एक चीनी शब्द है, यानी कि ए वाला आंसर आपका सही है। निम्नलिखित में से देशी भाषा का चयन करें जो देशी भाषा का हो। देखिए हवा चक्की, कोयला, कप्तान, अलमारी, तो इसमें देशी शब्द का तो कोयला, कोयला को ही कोयला बोलते हैं, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि कोयला। आगे 17 नंबर कि तंबाकू, बाल्टी, अलकतरा में किस शब्द की भाषा है। हिंदी भाषा, पुर्तगाली भाषा, फारसी भाषा या अरबी भाषा। ये तंबाकू, बाल्टी, अलमीरा, अल्पीन ये सब किसके हैं, पुर्तगाली के, यानी कि बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ईट शब्द का तत्सम रूप बताना है आपको। तो ईट का तत्सम रूप क्या होता है, इशिका, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, इसको बोलते हैं इशिका। कार्य का होता है, कार्य का क्या होता है, काज। अक्षर का क्या होता है, अक्षर। कर्म का क्या होता है, काम। सब क्या है, अक्षर एक इसका तद्भव रूप है, ये तद्भव रूप, यह काम, अक्षर, काज ये सब तद्भव रूप है। आगे 19 नंबर, निम्न में से पसीना शब्द का तत्सम रूप है। तत्सम रूप बताना आपको, तो प्रस्विन होता है, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। मृत्यु का तद्भव रूप हो जाता है मौत। कर्ण का होता है कान। ग्रामीण का होता है गंवार, ठीक है, ये तद्भव रूप। शिष्य शब्द का तद्भव रूप है, शिष्य का आपका तद्भव रूप बताना है। तो कंगन, भभूत, शिष्य या परक। तो इसमें शिष्य का क्या होता है, शिष्य, इसमें खटकोना से इसमें छोटा वाला स हो जाता है, तो सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी शिष्य, ठीक है। अब देखिए कंगन का होता है, कंगन का आपका तत्सम रूप कंकड़ होता है, कंकड़ तत्सम रूप। भभूत का विभूति होता है। परक का परीक्षा होता है। शिष्य का हो ही गया। आखिरी क्वेश्चन है इस लेक्चर का, निम्न में से कोटि शब्द का तत्सम रूप है। तो कोटि शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है, जो संस्कृत के होते हैं। कोटि का तत्सम रूप है करोड़, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। दूध का होता है दुग्ध। कान्हा का होता है कृष्ण। कौवा का होता है काक। ये सब याद रखना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।